हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। तो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछते हैं 5 या 10 मार्क्स में। ठीक, ऑप्स का क्वेश्चन है ये। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैसे डायग्नोस करेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीज़ें हैं ना, और थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में क्या लिखा है। रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ वुमेन बिगेन्स एट मेनार्की एंड इट एंड्स इन मेनोपॉज 13 to 45 ईयर्स। 13 साल में शुरू होता है जर्नी और 45 ईयर्स में ख़त्म होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पीरियड है ये हमारा वुमेन्स का। ठीक, ड्यूरेशन क्या है, तो 280 डेज़ और 40 वीक्स। प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्या है, 280 डेज़, 9 मंथ्स है ना, 10 ल्यूनर मंथ्स या फिर 9 कैलेंडर 7 डेज़, ये सारी चीज़ें, और 40 वीक्स नॉर्मल लेके चलें तो ये सारी ड्यूरेशन लिखी है। 10 ल्यूनर मंथ्स, 9 कैलेंडर 7 डेज़, 280 डेज़ या 40 वीक्स जिसको कहते हैं 40 वीक्स। तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स, एक महीने में होते हैं 4 हफ्ते, तो टोटल हो गए 12 वीक्स। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक्स में आप कैसे डायग्नोस करोगे। तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स इज फेल्ट बाय द सब्जेक्ट, मतलब पेशेंट क्या लेके आएंगी, उनको एमेनोरिया होगा, मॉर्निंग सिकनेस होता है 70% केसेस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन बढ़ा हुआ रहेगा, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा और फटीग। तो 5 मेजर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एमेनोरिया सब में ही होगा, मेंसेस एब्सेंट रहेंगे। एमेनोरिया तीनों ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा। मॉर्निंग सिकनेस जो है वो अभी शुरुआती दौर पे बढ़ता है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट और फटीग। तो इसमें क्या लिखा है, मॉर्निंग सिकनेस अपीयर soon following the missed period and it last beyond and it rarely last beyond 16 वीक, मतलब 16 वीक तक ही रहता है मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन इज़ क्वाइट ट्रबलसम सिम्टम ड्यूरिंग 8 to 12 वीक। तो 8 to 12 वीक में मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम देखने को मिलता है मिक्सचरेशन वाला। ठीक है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी वाली चेंज देखने को मिलती है। फिर ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट इज फॉर्म ऑफ फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड प्रिकिंग सेंसेशन इन ब्रेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, सेंसेशन ऑफ फुलनेस, प्रिकिंग सेंसेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। फिर फटीग जो है वो फ्रीक्वेंट सिम्टम है। ठीक, तो ये तो हो गया सब्जेक्टिव सिम्टम्स। ऑब्जेक्टिव साइन जो डॉक्टर एज अ डॉक्टर तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, तो ब्रेस्ट चेंजेस, पर एब्डोमेन, पेल्विक चेंजेस देखने को मिलेगा। वजाइनल साइन, सर्वाइकल साइन, यूट्राइन साइन, हेगार साइन, पाल्मर साइन, ठीक है, चैडविक साइन या फिर जैकमियर साइन जिसको कहते हैं। तो ये पेल्विक चेंजेस देखने को मिलेंगे और ब्रेस्ट चेंजेस, हम ये सब हम एज अ डॉक्टर हमें देखना है। ठीक, तो क्या क्या देखना है हमें, तो ब्रेस्ट चेंजेस आर वैल्यूएबल ओनली इफ़ द पेशेंट इज़ प्राइमिंग ग्रेविड, पहली बार अगर प्रेग्नेंट हुई है तो ब्रेस्ट जो है वो इनलार्ज होंगे एंड इट इज़ एविडेंट बिटवीन 6 to 8 वीक। पर एब्डोमेन अगर देखेंगे तो यूट्रस जो है वो अभी तो क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो इट रिमेन एज अ पेल्विक ऑर्गन अंटिल 12th वीक। ठीक है, तो पर एब्डोमेन देख लिया, ब्रेस्ट चेंजेस देख लिया। पेल्विक चेंजेस के अंदर बहुत सारे साइंस देखने को मिल रहे हैं। सबसे फर्स्ट साइन है जैकमियर साइन, जिसको चैडविक साइन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ डस्की ह्यू ऑफ द वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल विजिबल एट 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अंदर क्या हो रहा है, डस्की ह्यू, डस्की कलर देखने को मिलता है हमें, कहाँ पे, एंटीरियर वेजाइनल वॉल में 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे। ठीक है, वेजाइनल साइन के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है और सॉफ्ट हो जाती है वजाइना। सर्वाइकल साइन में सर्विक्स भी सॉफ्ट हो जाती है। यूट्राइन साइन के अंदर यूट्रस जो है वो थोड़ा इनलार्ज होता है। सबसे पहले हेंस एग, फिर क्रिकेट के बॉल की तरह, फिर फीटल हेड बनता है। ठीक है, तो हेंस एग एट 6th वीक, क्रिकेट बॉल एट 8th वीक, फीटल हेड एट 12th वीक। लास्ट पाल्मर साइन, पाल्मर साइन का मतलब क्या होता है, रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है 4 to 8 वीक्स के अंदर। तो ये हमारा हो गया पूरा साइंस के बारे में। पेल्विक चेंज क्या, पेल्विक चेंज में वजाइनल साइन, सबसे पहले जैकमेयर साइन, वजाइनल साइन, ब्लू डिस्कलरेशन, सर्वाइकल साइन, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाएगी। यूट्राइन साइन के अंदर हैंड्स एग, यूट्रस इनलार्ज होगा, सबसे पहले हैंड्स एग, फिर क्रिकेट बॉल की तरह, फिर फीटल हेड। ठीक है, फिर पाल्मर साइंस के अंदर रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है 4 to 8 वीक्स में। अब इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है ना। प्रेगनेंसी टेस्ट डिपेंड अपॉन द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, HCG का एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं मैटरनल यूरिन या सीरम के अंदर। ठीक है,
तो इसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट इज़ व्हाट डिटेक्शन ऑफ एंटीजन HCG विच इज़ प्रेजेंट इन मैटरनल यूरिन और सीरम। इसमें दो चीज़ें लिखी हैं, इम्यूनो ऐसे विदाउट रेडियो आइसोटोप और इम्यूनो ऐसे विथ रेडियो आइसोटोप। तो इम्यूनो ऐसे विदाउट रेडियो आइसोटोप करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट होता है, एक डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है एलाइजा और FIA लिखा है, ठीक है। इम्यूनो ऐसे विथ रेडियो आइसोटोप्स में क्या क्या कर सकते हैं हम, रेडियो इम्यूनो ऐसे और इम्यूनो रेडियो मेट्रिक ऐसे IRMA। तो ये टेस्ट के नाम लिखे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें देखने को मिला इम्यूनो ऐसे विदाउट रेडियो आइसोटोप और इम्यूनो ऐसे विथ रेडियो आइसोटोप। विदाउट के अंदर एलाइजा डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हैं, एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट कर सकते हैं, और इम्यूनो ऐसे विथ रेडियो आइसोटोप में रेडियो इम्यूनो ऐसे, इम्यूनो रेडियोमेट्रिक ऐसे। एक टेस्ट ये हो गया इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। दूसरा है अल्ट्रासोनोग्राफी कर लो। अल्ट्रासोनोग्राफी में डॉपलर इफेक्ट ऑफ UCG से क्या देखने को मिलेगा हमें, फीटल हार्ट रेट सुनाई देने को मिलेगा अबाउट 10 वीक पे, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ USG अल्ट्रासोनोग्राफी फीटल हार्ट रेट, तो दो इन्वेस्टिगेशन है, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट और USG। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो 13 से 28 वीक तक लास्ट करेगा, 13 से 28 वीक, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा सेकेंड ट्राइमेस्टर मिड है ना, सेकेंड ट्राइमेस्टर में सब्जेक्टिव नौशिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, इतना नहीं मार्क्ड रहेगा नौशिया वॉमिटिंग, ठीक। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन, क्विकनिंग देखने को मिलेगी। मेन चीज़ यहाँ पे सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या देखने को मिलता है, क्विकनिंग देखने को मिलता है, मतलब एक्टिव फीटल मूवमेंट विच इज़ परसीव्ड बाय द वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, फीटल मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव सिम्टम्स देखने को मिलेंगी। क्या लिखा है, 4 सिम्टम्स, मेन 4 सिम्टम्स, नौशिया वॉमिटिंग, इसमें एमेनोरिया ऐड कर देना, एमेनोरिया तो है ही, एमेनोरिया, नौशिया वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन, क्विकनिंग, मेन चीज़ क्विकनिंग लिखना है हमें, और प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट बढ़ता जाएगा, है ना। अब इसमें क्विकनिंग का मतलब क्या है, क्विकनिंग डिनोट्स परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट विच इज़ फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट वुमेन, प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द लोअर एब्डोमेन। जनरल एग्जामिनेशन करेंगे तो कोलाज्मा देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट चेंजेस देखने को मिलेगा। कोलाज्मा मतलब क्या होता है, पिगमेंटेशन देखने को मिलती है, बटरफ्लाई शेप की पिगमेंटेशन, कहाँ पे, फोरहेड में, चीक्स में, आइज़ के पास, ठीक है। कब, 24th वीक पे, ठीक है। और ब्रेस्ट चेंजेस के अंदर कोलेस्ट्रॉम मिल्की सिक्रीशन है ना, थिक येलोइश, 16th वीक पे कोलेस्ट्रॉम देखने को मिलेगा, कोलेस्ट्रॉम का डिस्चार्ज ब्रेस्ट से 16th वीक पे। अब ये हो गया जनरल एग्जामिनेशन में कोलाज्मा और ब्रेस्ट चेंजेस। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में करेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में सबसे पहले इंस्पेक्शन में लीनिया नाइग्रा देखने को मिलेगा, स्ट्राया ग्रेविडेरम। पाल्पेशन करेंगे, फंडल हाइट, यूट्रस जो होगी सॉफ्ट इलास्टिक होगी, पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स, एक्टिव फीटल मूवमेंट, एक्सटर्नल बेलॉटमेंट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हमें लिखना इंपॉर्टेंट है। ऑस्कल्टेशन करेंगे तो फीटल हार्ट साउंड सुनाई देगा, इट इज़ द मोस्ट कंक्लूसिव साइन। यूट्राइन सफल सुनाई देगा, सॉफ्ट ब्लोइंग सिस्टोलिक मर्मर, और फ्यूनिक और फीटल सरफेस ड्यू टू रश ऑफ ब्लड, ठीक है। तो फ्यूनिक फीटल सरफेस ड्यू टू रश ऑफ ब्लड। तो ऑस्कल्टेशन में ये सारी चीज़ें सुनाई देंगी हमें, फीटल हार्ट साउंड, यूटराइन सफल, और फ्यूनिक वाला फीटल सरफेस पे भी रश ऑफ ब्लड सुनाई देगा। वजाइनल एग्जामिनेशन में ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वल्वा वजाइना, इंटरनल बेलॉटमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन वाला जो पार्ट है वापस से देखते हैं। इसमें जनरल एग्जामिनेशन में हमने क्या करा, कोलाज्मा और ब्रेस्ट चेंजेस देखा। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन में लीनिया नाइग्रा, स्ट्राया ग्रेविडेरम देखने को मिलेगा, ठीक है। लीनिया नाइग्रा इज जस्ट पिगमेंटेशन लाइन होती है, जिवी स्टर्नम से एक्सटेंड करती है प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, ठीक है। स्ट्राया ग्रेविडेरम जो होती है लोअर एब्डोमेन के अंदर हमें देखने को मिलता है वुमेन में, ठीक है, स्ट्राया ग्रेविडेरम। और पाल्पेशन में हमें फंडल हाइट पाल्पेट करेंगे, यूट्रस सॉफ्ट इलास्टिक होगा, फिर फीटल पार्ट्स पाल्पेट कर सकते हैं, एक्सटर्नल बेलॉटमेंट देखने को मिलेगा, एक्टिव फीटल मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑस्कल्टेशन में फीटल हार्ट साउंड्स एविडेंट हो जाएंगे, यूट्राइन सफल, सॉफ्ट ब्लोइंग सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा, और फीटल सरफेस पे भी हमें साउंड सुनाई देगा ड्यू टू रश ऑफ
ब्लड। वजाइनल एग्जामिनेशन में इंटरनल वेलॉटमेंट, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वल्वा वजाइना देखने को मिला। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर? सोनोग्राफी, यूएसजी, फीटल ऑर्गन एनाटमी, एमआरआई करेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और रेडियोलॉजिक। तो ये इन्वेस्टिगेशन 4 लिखी है, ठीक है, सोनोग्राफी, एमआरआई, फीटल ऑर्गन एनाटमी और रेडियोलॉजिक। लास्ट ट्राइमेस्टर जो है थर्ड ट्राइमेस्टर, ये 29 से लेके 40 वीक तक जो चलता है, ठीक है। तो 29 से 40 वीक में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा? सब्जेक्टिव सिम्टम्स में भाई एमेनोरिया रहेगा अभी तक, इनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन, लाइटनिंग, अब यहाँ पे क्या आ गया? लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग देखने को मिलेगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन बढ़ जाएगा, फीटल मूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगे एविडेंट और ज़्यादा। यहाँ पे फीटल मूवमेंट आ गया है, ठीक है, ऊपर भी था, ऊपर क्विकनिंग था, ठीक है, क्विकनिंग, यहाँ पे लाइटनिंग है। तो ये 5 चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है, एमेनोरिया, एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, लाइटनिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, फीटल मूवमेंट। साइंस में क्या देखने को मिलेगा हमें? तो क्यूटेनियस चेंजेस, यूटराइन शेप, फंडल हाइट, ब्रैक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन, फीटल मूवमेंट, पाल्पेशन ऑफ द फीटल पार्ट, फीटल हार्ट साउंड्स। इन्वेस्टिगेशन में रेडियोलॉजी और यूएसजी लिखा है, तो इसमें ज़्यादा एलैबोरेट नहीं लिखा है, हमें एक 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। क्यूटेनियस चेंजेस, स्किन के अंदर क्या क्या चेंजेस, यूटराइन शेप में क्या होगा, ठीक है, फंडल हाइट, फिर ब्रैक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन कैसी होती है, ठीक है, फिर फीटल मूवमेंट्स के बारे में, पाल्पेशन ऑफ द फीटल पार्ट्स और फीटल हार्ट साउंड सुनाई देगा। इन्वेस्टिगेशन में रेडियोलॉजी और यूएसजी। तो आगे लिखा है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, अभी अलग टॉपिक है शायद। enlargement of the uterus which is caused by pregnancy, it must be differentiated from abdominal pelvic swelling। ज़रूर नहीं है कि वुमेन जो है वो अगर एब्डोमेन फुला हुआ लेके आ रही है तो ये प्रेग्नेंट ही है, और भी रीजन हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? यूट्राइन फाइब्रॉइड तो नहीं है उसको, सिस्टिक ओवेरियन ट्यूमर तो नहीं है, ट्यूबरक्यूलर पेरिटोनाइटिस तो नहीं हो रखा, हिमेटोमेट्रा का केस तो नहीं है, डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर। तो ये 5 चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट लिखा है pseudocytosis, इट इज़ अ physiological disorder where woman has false but firm belief that she is pregnant although no pregnancy exists। इसमें तो वुमेन जो है वो डिल्यूजन में चली जाती है कि शी इज़ प्रेग्नेंट वाइल शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, ठीक है, उसको फॉल्स, शी इज़ वेरी फर्म, शी इज़ हैविंग वेरी फर्म बिलीफ बट फॉल्स परसेप्शन, ठीक है, कि शी इज़ प्रेग्नेंट ऑल्दो देयर इज़ नो प्रेगनेंसी। तो ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। फाइब्रॉइड के केसेस में इधर क्या होता है? एमेनोरिया जो है वो एब्सेंट रहता है, प्रेगनेंसी में एमेनोरिया प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एमेनोरिया एब्सेंट रहता है। पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी भी एब्सेंट रहता है, प्रेगनेंसी की कोई साइंस नहीं देखी। यहाँ पे ट्यूमर जो है वो स्लो ग्रोइंग है। सिस्टिक ओवेरियन ट्यूमर में एमेनोरिया एब्सेंट है, यहाँ पे फील सिस्टिक और 10 सिस्टिक और ट्यूमर यहाँ पे भी स्लो ग्रोइंग है। तो ये चीज़ें हमें डिफ्रेंशिएट करनी आनी चाहिए है, ठीक है, कि प्रेगनेंसी का केस है कि बाकी और चीज़ें। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो, यूटराइन फाइब्रॉइड, सिस्टिक ओवेरियन ट्यूमर, ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस, हेमेटोमेट्रा और डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर का केस हो सकता है। इफ़ नॉट प्रेगनेंसी देन दीज मे बी द कॉज। तो हमने डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी ख़त्म कर लिया है, प्राइमरी है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ वुमेन मेनार्की से मीनोपॉज, ड्यूरेशन कितना होता है प्रेगनेंसी का? 10 मंथ्स, 10 ल्यूनार मंथ्स या फिर 9 मंथ्स जो कहते हैं, 9 मंथ 7 डेज, 9 मंथ 7 डेज मतलब 40 वीक्स या फिर 280 डेज जिसको कह रहे हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सब में एमेनोरिया देखने को मिलेगा, मॉर्निंग सिकनेस, मिक्चुरेशन, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, फटीग। और यहाँ पे सब्जेक्टिव साइंस सबको याद रहते हैं, ऑब्जेक्टिव साइंस हमें याद हैं पर फिर भी एक बार रिवाइज करते रहना। ब्रेस्ट चेंजेस पर एब्डोमेन में क्या देखने को मिलेगा, पेल्विक चेंजेस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेल्विक में ये सारे साइंस लिखने हैं हमें, ठीक है। तो पर एब्डोमेन में हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बस एक ही चीज़ देखनी है कि यूट्रस जो है वो पेल्विक ऑर्गन ही रह रहा है अंटिल 12 वीक तक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक यूट्रस जो है पेल्विक ऑर्गन ही रह रहा है, एब्डोमिनल नहीं आ रहा अभी तक। पेल्विक चेंजेस के अंदर ये सारी साइंस लिखी है, चैडविक साइन, वेजाइनल साइन, सर्विक्स वाला साइन, यूट्राइन का साइन, हेंस एग, क्रिकेट बॉल, फीटल हेड जैसा। फिर पाल्मर साइंस के अंदर यूट्राइन रेगुलर,
रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, फर्स्ट में यूएसजी इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमने देख ही लिया सारे क्लिनिकल फीचर जो है वो सेम रह रहे हैं। सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो हैं वो सब्जेक्टिव सिम्टम्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्विकनिंग ऐड करना है, क्विकनिंग, और इन्लार्जमेंट हो रहा है, प्रोग्रेसिव इन्लार्जमेंट, ठीक है। क्विकनिंग के बारे में बताओ, नौशा, वोमिटिंग और ये सारी चीज़ तो है ही। क्विकनिंग इज़ जस्ट एक्टिव फीटल मूवमेंट विच इज़ परसीव्ड बाय द प्रेग्नेंट वुमेन इज क्विकनिंग। प्रोग्रेसिव इन्लार्जमेंट होता है यहाँ पे भी लोअर, यहाँ पे जनरल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अब ये आ गया अपना ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है ना। जनरल एग्जामिनेशन में कोलेज्मा, ब्रेस्ट चेंजेस वगैरह ये सब देखना है हमें। फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन, पाल्पेशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें फील होगी, एक्टिव फीटल मूवमेंट, एक्सटर्नल अलॉटमेंट, पाल्पेशन फीटल पार्ट, यूट्रस सॉफ्ट वगैरह, ऑस्कल्टेशन करेंगे, फीटल हार्ट साउंड सुनाई देगा, यूट्राइन सफल सुनाई देगा हमें, ठीक है। यूट्राइन सफल, सिस्टोलिक मरमर, ये सब। वजाइनल एग्जामिनेशन में इंटरनल अलॉटमेंट, ब्लूइश डिस्कलरेशन, यहाँ पे हम सोनोग्राफी और एमआरआई रेडियोलॉजी कर रहे हैं। और लास्ट ट्राइमेस्टर जो है उसके अंदर भी एमेनोरिया हो रहा है, लाइटनिंग, इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, फीटल मूवमेंट्स वगैरह। और इसके अंदर जो साइंस है, क्यूटेनियस चेंजेस, शेप, फंडलाइट, इसके अंदर ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लेना बुक से, दो लाइन का है, उसमें क्या लिखना है, वो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का, फीटल मूवमेंट्स और ये फीटल हार्ट साउंड, ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन में रेडियोलॉजी और यूएसटी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो 1 to 12 वीक्स, 12 वीक तक, सेकेंड 13 से 28 वीक तक, और 29 से 40 जो है वो लास्ट ट्राइमेस्टर है।